यजीद पे लानत के बारे में आजकल बात की जा रही है, उसका क्या जवाब है? क्या अहले सुन्नत लानत भेजते हैं यजीद पे? हमारे बड़ों ने अगर भेजी है तो हम भी भेजते हैं, अगर उन्होंने नहीं भेजी तो हम भी नहीं भेजते। मुझे मौक़िफ़ दे देना, मुझे क्या पता। हमारे देखें, इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक इस पर सुकूत इख्तियार किया गया है। अच्छा। तो इमाम आजम से बड़ा तो मौलवी कोई नहीं है। अच्छा। ना इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस है। और उनके उस्ताद कौन है? मैं आखिर वही करूंगा जो मेरा उस्ताद जाफर सादिक। जी जी। तो इमाम जाफर सादिक को उन्होंने नहीं देते भेजा, तो इसलिए उन्होंने नहीं दी। इमाम साहब से बड़ा तो उस्ताद कोई नहीं है। आज जो बड़े बड़े दावेदार बने फिरते हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया, ये मैं को कच्ची बात नहीं कर रहा, अगर कहेंगे तो इधर वीडियो चला दूंगा, उसी जमात के सबसे बड़े लीडर से जब ये सवाल पूछा गया कि यजीद पर लानत भेजनी चाहिए कि नहीं, तो जमात के अमीर साहब कहते नहीं भेजनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं यार? मैं चला दूं इधर वीडियो। उसने कहा नहीं, जुबान बंद रखनी चाहिए, कफ़े लिसान, उस पर लानत नहीं भेजनी चाहिए। मैं लानत भेजता हूं उस अकीदे पे जिसमें यजीद भी लानती नहीं। आप अल्लाह का कुरान पढ़े, आज मैंने यही मौजू बयान करना है। अल्लाह का कुरान पढ़े, 80 के करीब तो आयात इस वक्त मेरे मोबाइल में पड़ी हुई, इसके ऊपर मेरी किताब भी है और पूरा एक लेक्चर भी है, नेट पे पड़ा हुआ है। 80 से जायद हो सकती है, कम नहीं। अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, अल्लाह की बरसाई हुई सारी लानतों का जो मरकज़ और महवर है ना, वो फकत आले मोहम्मद के दुश्मन है। अल्लाह की भेजी हुई कोई एक लानत ऐसी नहीं, सिंगल कर्स एक लानत ऐसी नहीं जो आले मोहम्मद के दुश्मनों के अलावा कहीं और जाती है। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर जाग पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। हम लानत भेजते हैं, हम लानत भेजते हैं यजीद के सपोर्टरों पे और यजीद के वोटरों पे। यजीद का सगा बेटा था, उसका नाम था मुआविया बिन यजीद। मैं उसे रहमतुल्लाह ताला अलैह कहता हूं। वो यजीद दा सगा पुत्र यार इमाम इब्ने हजर मक्की, ये अहले सुन्नत के कटर इमाम है, कटर। वो यार नॉर्मल इमाम नहीं यार, कटर इमाम है जिसने पूरी किताब लिख दी शिया के रद में, अल सवाइक के मोहर का। इसका माना होता है कड़कती बिजली। पूरी किताब शिया के रद में, और खाना काबा के भी इमाम रह चुके हैं। सुन्नियों में इससे बड़ा सख्त इमाम मेरे पास कोई नहीं। वो भी अपनी किताब में यजीद के बेटे का ये खुतबा लेके आए, ये मेरे पास मौजूद है। इथे कल परसों वाली गल कोई नहीं, इथे ही दिखाना है मैदान से। अहले सुन्नत की 20 जो किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद है। जब यजीद पलीद लानती मर गया तो यजीदियों ने उठा के उसके बेटे को तख्त पे बिठा दिया। उसे कहते हैं मुआविया सानी भी, यानी मुआविया बिन यजीद, क्योंकि यजीद के वालिद का नाम भी मुआविया है, उसके बेटे का नाम भी मुआविया बिन यजीद। जब उसको तख्त पे बिठाया तो उसने सब अपने दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब, इज्जा वकारत को इकट्ठा किया, जमा किया और उनसे खिताब किया। जुमला सुने जरा, वो यजीद दे सके पुत्र की गल करना पे। यजीद का बेटा कहता है ये जो अमरे खिलाफत है, ये जो तख्ते खिलाफत है, ये तो नाम मेरे दादा का हक था। उसने भी हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी जो हुजूर की आल औलाद है, वक्त के इमाम के सामने उसने खुरूज किया और कहता है ना ही ये मेरे बाप का हक था। उसने भी वक्त के इमाम को शहीद करवा के ये तख्त हासिल किया, लिहाजा मैं लानत भेजता हूं इस तख्त पे।
दो रवायतें आती हैं। एक रवायत कहती है कि वो तख्त पे लानत भेज के तख्त पे थूक के उसने जाके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों के बाद जब दरवाजा खोला गया तो उसकी लाश निकली। दूसरी रवायत कहती है कि वो तख्त पे लानत करके जंगलों में चला गया और वहीं जाके मर खप गया। कौन भला? यजीद का सगा बेटा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यजीद का सगा बेटा उसके तख्त पे थूक के खुद जंगलों में जाके मर खप गया। ये 13 सदियों बाद यजीद को शहजादा कहने वाले, यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले, यजीद को जन्नत में तोन देने वाले, यजीद को लानत से बचाने वाले ए यजीद नवे पुत्र किथा जांबे ने। वो लानत है उस नजरिए पे, जिस नजरिए में यजीद भी लानत। कभी कभी मैं सोचता हूं यजीद इनका लगता क्या है? वो यारो, एक तरफ पाक मोहम्मद के पाक कंधों की सवारी करने वाला हुसैन, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, वो जन्नत का सैयद, जन्नत का सरदार, जन्नत का वारिस, जन्नत का बादशाह। और दूसरी तरफ ये गलाजतों का, नजातों का ढेर यजीद।